हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, खबर क्या कहें, जब से ये सुना है तब से रूहें कांप रही हैं। दिमाग में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि कहने को तो हम स्वतंत्रता के 78वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। और ऐसे में एक महात्मा गांधी जी का कोट ध्यान में आ जाता है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन महिलाएं रात में स्वतंत्र घूमने लगे, तब ये सोच लेना कि असल मायने में भारत आज स्वतंत्र हुआ है। और कहने को तो ऐसे भी कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। साथियों, बेटी पढ़ी जरूर लेकिन बची नहीं। बेटी पढ़ी जरूर, पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बनी, लेकिन बची नहीं। और कहने को तो ये भी कहा जाता है कि यत्र नारी पूजंतु तंत्र रमनते देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वह देवता रमन करते हैं। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो यह बात सिर्फ कागजों में है, धरातल पे यह बात लागू नहीं है। और कहने को तो 2013 में कानून भी बनाया गया था, जब निर्भया 1 केस हुआ था और इसका नाम दे दिया निर्भया 2। और ऐसा ही एक केस हुआ था, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें अरुणा शाहनबाग, और उसमें भी यही हालात हुए थे। वो भी डॉक्टर थी पैसे से। और कहने को तो ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं। जब इस धरती पे भगवान ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा। तो साथियों, बड़ी विडंबना है कि आज भी भारत में नारियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और यही घटना यानी कोलकाता के अंदर हुई। और जब यह हमारी जो महिला डॉक्टर थी, लगभग ऐसा बताया जाता है कि इसकी उम्र 32-33 साल के करीब थी। और जब यह ऑन ड्यूटी थी तब वह वार्ड को संभाल कर जाती है और फिर पास के सेमिनार जो रेस्ट रूम था उसके अंदर रेस्ट करने के लिए जाती है। और लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 3 बजे के आसपास की घटना है। और उसके साथ कई दरिंदे मिलकर रेप करते हैं। और यह इसलिए सामने आया है कि उसकी मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा, मैं नहीं कह रही, मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है ये किसी एक प्राणी ने नहीं किया। और प्राणी क्या कहें, यानी इतना कुकर्त्य इन दरिंदों के द्वारा किया गया इस महिला के साथ, इस बहन के साथ, जिसको शब्दों में बयां कर पाना कठिन है साथियों। यानी उस बेटी के माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उसको 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आपकी कॉल पे ऐसे कहा जाता है कि आपकी बेटी ने तो सुसाइड कर लिया है। और जब उनके घर वाले आते हैं तो 3 घंटे तक उसकी डेड बॉडी को नहीं दिखाया जाता है। और जब 2-3 दिन बाद जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक उसके वेजाइना भाग में लगभग 151 ml सीमेन मिला, जिससे यह लगता है यह किसी एक ने कुकर्त्य नहीं किया है, इसके साथ बहुत सारी
गैंग थी। और अनुमान साइंस ऐसा मानती है कि एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 15 से 20 ml सीमेन निकाला जाता है, लेकिन उसके वेजाइना भाग में प्राइवेट पार्ट के अंदर जो सीमेन मिला उसकी मात्रा 151 ml, बड़ी भयानक, सुनकर भी दिल दहल उठता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। और साथियों, ऐसा ही उसके साथ उसके सभी अंगों पे चोट के निशान, उसके पैरों को चीर दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बड़े बड़े घाव, उसकी आंखों के अंदर जो उन्होंने ग्लास पहन रखे थे उसके आंखों के अंदर वो कांच। और ऐसी हालात में अगर कोई माँ बाप देखता है, उसके भाई बहन देखते हैं, उसका परिवार वाले देखते हैं, तो उसकी रूहें कांप उठती है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद सीबीआई ने मामला अपने हाथ में लिया है, लेकिन देखना होगा कि इन दरिंदों को अंजाम तक लिया जाता है या नहीं। और साथियों, सजा की बात करें तो फांसी से कम क्या सजा होनी चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि जिन्होंने ऐसा कुकर्त्य किया है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे से भी कोई करे तो उससे पहले 100 बार सोचे, 100 बार सोचे। लेकिन क्या करें, जब निर्भया वन कांड हुआ था तब भी ऐसा लगा था कि सरकार निश्चित तौर पे कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन नहीं उठाया गया। कानून भी बनाया गया 2013 के अंदर कि यौन उत्पीड़न रोकथाम, यानी कार्यस्थल पर अगर कोई यौन उत्पीड़न होता है तो उसको सख्ती से पेश किया जाएगा। और कहने को तो यह भी कहा जाता है कि अगर डॉक्टर के साथ कोई ऐसी अमानवीय घटना होती है तो 6 घंटे के अंदर FIR होनी चाहिए, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि जहां भी रहो सुरक्षित रहो, किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार तो आप देख ही रही हो। और कोलकाता के CM प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। मामला दबाया जा रहा है, किसी की बेटी चली गई, किसी की बहन चली गई, और साथियों यह उसी पे बीतती है जिसको चोट लगती है, जिसको चोट लगती है। तो आशा उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से CBI जांच करवाकर कठोर से कठोर सजा इन दरिंदों को दी जानी चाहिए, ताकि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखे। बड़ा दुख होता है जब इस तस्वीर को देखा जाता है। धन्यवाद साथियों।